हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पायलट के गढ़ से शुरू होगा ओवैसी का मिशन राजस्थान। दोस्तों, मुस्लिम बाहुल्य 40 सीटों पर फोकस रहेगा, जिनमें 33 अभी कांग्रेस के हाथ में है। गहलोत सरकार का कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इसकी शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोंक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकेंगे। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहाँ ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। ओवैसी इसी सीट से राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट करेंगे। ओवैसी 18 और 19 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी टोंक विधानसभा सीट के साथ ही भरतपुर जिले की मुस्लिम बाहुल्य सीट कामा में भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जयपुर में भी अपनी पार्टी के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जनसंपर्क करेंगे। यहाँ से वो अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का सूत्र भी बताएंगे। दोस्तों, कांग्रेस यूपी बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हार गई थी। कांग्रेस ने हार का ठीकरा ओवैसी की पार्टी पर फोड़ा था। ओवैसी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट पहुंचाई थी। कांग्रेस ने आरोप भी लगाए थे कि ओवैसी को भाजपा ने एजेंट बनाकर मैदान में उतारा। जाहिर है कि ओबीसी के राजस्थान आने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक। 2011 की जनगणना में यहाँ मुस्लिम जनसंख्या 9% से अधिक थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक इसमें 2 से 3% का और इजाफा हो जाएगा। ये कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। दोस्तों, ओवैसी का उद्देश्य है कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा के बाद तीसरी बड़ी ताकत बनना। इसके लिए वे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार ओवैसी की इस बार 40 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार सकते हैं। राजस्थान की 40 सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज जीत हार का फैसला करता है। AIMIM का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसे में कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इन 40 सीटों में से सीधे तौर पर 15-16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते हैं। अगले चुनावों में इन सीटों पर जीत हार को लेकर रोमांच काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों, ताज़ा स्थिति देखें तो राजस्थान की इन 40 सीटों में से 33 कांग्रेस के पास हैं। सरकार बनने और बिगड़ने के खेल में इतनी सीटों की संख्या काफ़ी है। ऐसे में कोई भी पार्टी इनसे हाथ नहीं धोना चाहेगी। दोस्तों, पिछले चुनाव में 40 में 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अभी बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। दोस्तों, ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके नेताओं में शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं। राजस्थान में करौली, जोधपुर सहित विभिन्न दंगों को लेकर उनके बयान छाए रहे। गहलोत सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था, विकास सहित कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर सुर्खियां बटोरी, उपस्थिति भी दर्ज कराई। दोस्तों, ओवैसी के लिए चुनाव से पहले संगठन खड़ा करने के लिए सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश तक पहुंचाना आसान नहीं है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि फिलहाल उनकी पकड़ सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक ही है। जनता के बीच बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को झूठा साबित करना भी एक चुनौती है। हर क्षेत्र में स्थानीय लीडरशिप तैयार करना भी एक चुनौती है। कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में पूरी तरह से सेंध लगाना भी आसान नहीं होगा। राजस्थान में पिछले दौरे के समय ओवैसी ने सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, लेकिन कई राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव में सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि उनकी पार्टी की नज़रें मुस्लिम वोटरों के भरोसे ही यहाँ ताल ठोकती है। दोस्तों, राजस्थान में ओवैसी ने करीब 3 महीने पहले 2 दिवसीय दौरा किया था। तब भी कांग्रेस सरकार को खासा टारगेट किया था। उस दौरे के समय आरोप लगाए थे कि 65 लाख की मुस्लिम आबादी के लिए राजस्थान सरकार अपने बजट में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान भी नहीं करती। इस आरोप का रियलिटी चेक करें तो पिछले बजट में ही राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए इससे दोगुना प्रावधान किया हुआ है। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को साधे रखना चाहती है। दोस्तों, AIM ने दावा किया है कि उनकी ओर से पिछले दिनों कराए गए सर्वे में लोगों ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि AIMIM राजस्थान में आए और मुस्लिम व दलित की आवाज़ बने। दोस्तों, सर्वे में बताया गया कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा है और उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा। इसके अलावा AIMIM आदिवासियों से जुड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP, हनुमान बेनीवाल की बनाई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा,
सहित अन्य से गठबंधन के लिए संपर्क का दावा कर रही है। दोस्तों, राजस्थान के 18 जिलों में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनाव हार जीत में अहम रोल निभाती है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, चुरू, अलवर, भरतपुर और नागौर जिलों में स्थित सीटों पर हर चुनाव में 16 के आसपास मुस्लिम प्रत्याशी जीतते रहे हैं। वहीं इन जिलों में शामिल करीब 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का समर्थन और नाराजगी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।